हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। तो धर्म क्या है, काम और अर्थ, मोक्ष, इनको राशियों में, साइंस में डिवाइड करा गया है। 1, 5, 9 यहाँ पर धर्म है। 2, 6, 10 अर्थ है, अर्थ साइन है। और 3, 7, 11 ये कामा हाउसेस हैं। और 4, 8, 12 ये मोक्ष है। 1, 5, 9, 1, 5, 9 मतलब धर्म, अग्नि, जहाँ पर आपको चीज़ें दी जाएंगी, आपके पेरेंट्स की तरफ से दी जाएंगी। मतलब एफर्ट नहीं इंसान को डालना पड़ता कि बच्चों को चीज़ें परोस कर दी जाती हैं। और मेरा कोई प्लेनेट नहीं तो मैं ये एग्जांपल आपको दे नहीं सकती। कहते हैं सिस्टर की तरफ से दी जाती, पिता की तरफ से दी जाती है। 9 नंबर पे मेरा राहु है, जो भी मिलेगा अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड क्या मिला, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी ही मिली है। तो क्या है कि किसी ने मुझे बोला कि आप अपनी एग्जाम्पल हर वीडियो में देते हो। मैंने कहा भाई मेरी ज़िंदगी तो मैंने जी है, तो अपनी एग्जाम्पल तो दे ही सकते, बाकी होगा तो मुझे पता ही नहीं है। और अपने अपने घर पे मैं रिसर्च करती हूँ। अब तो खैर 15 साल हो गए, पता नहीं कितनी कुंडलियाँ आई हैं। तो प्रैक्टिस क्या होती है, जब आप यथार्थ देखते हो कि सिर्फ कट पेस्ट कॉपी नहीं, इसका यथार्थ आपने कितना देखा है। तो कई बार मैं यथार्थ नहीं देखी, उस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो फिर है 2, 6, 10 यहाँ पर अर्थ साइन है। आपको इनकम कहाँ से आएगी, फैमिली से, लोन लेना पड़ेगा। उसके बाद लैटिगेशंस लगते हैं। और पार्टनर का हैप्पीनेस और करियर, ये 2, 6, 10 से देखते हैं। उसके बाद है 3, 7, 11 कामा हाउसेस। तो यहाँ पर क्या है कि हम अटैचमेंट देते हैं, फिजिकली अटैचमेंट है। जब मैं मैच मेकिंग करती हूँ मैं यही सब देखती हूँ कि उसको फिजिकली अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशन कितनी है, फाइनेंशियली एक्सपेक्टेशन कितनी है, मेंटली एक्सपेक्टेशन कितनी है। 3, 7, 11 इसी से ही पता लग जाता है वो बंदा जुड़ रहा है किसी के सामने वाले के साथ, क्यों जुड़ रहा है। तो उसके बाद आ जाता है 4, 8, 12 मोक्ष साइन है। यहाँ हिडन इमोशंस छिपे हुए हैं। यहाँ पर इंसान बताता नहीं है, छिपा कर रखता है। मनी है उसकी, हिडन ट्रेजर भी बोलते हैं, मनी बोलते हैं। प्राइवेट लाइफ, स्लीप, क्योंकि 12th हाउस स्लीप और कंफर्ट्स का है, इसलिए सूर्य वहाँ पर आ जाता है। तो मैं कहती हूँ डाइवोर्स है। मैं 12th हाउस में सूर्य किसी का भी आएगा, सूर्य शुक्र के साथ, तो लाइफ उसकी खराब है, मैरिज लाइफ। तो कितने कॉम्बिनेशन है। देखिए ये मैंने क्यों लिया है कि धर्म आप किसको मानते हो, ये तो हम साइन और राशि से मानते हो। हर धर्म ने आपको अच्छी बात सिखाई है, लेकिन हम अडेप्ट क्या करते हैं, जो गलत होता है। सब पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए धर्म के नाम पर। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि लड़ना है, धर्म का मतलब है उसमें जो अच्छा बताया हुआ उसको लेना है, धर्म पर चलना है। यही भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर लड़ाई है, धर्म को भी अगर धर्म के लिए है तो छोड़ना पड़ेगा सब, ये भाई बहन। तो आप धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। और धर्म को फॉलो करना का मतलब नहीं है कि लड़ना है। धर्म का मतलब है सत्य। और सत्य क्या है कि सत्य को कभी प्रूव नहीं करना पड़ता। सत्य टाइम आने पर प्रूव अपने आप ही हो जाता है। जो सच हो जाता है वो सत्य है। अब मैं प्रिडिक्शन करके ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव कैसे करूँ किसी चीज़ को। आप किसी की प्रिडिक्शन को प्रूव कैसे करते हैं। किसी की जॉब लगनी है 2023 में, हो किसी का बच्चा होना है 27 में, अरे मैडम आपने 5 साल बाद बता दिया। किसी का केस चलता है 10-12 साल बाद। अब क्या वो मुझे झूठा बोलेगा और तब तक बोलता रहेगा जब तक वो केस जीत नहीं जाता। उस डेट पर मैं जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी उसको बाद उसको बिलीव आएगा। को सत्य क्या है, जब आएगा तभी सत्य है वो। तो सत्य क्या होता है, जब सच हो जाता है वो प्रमाणित हो जाता है कि यही सत्य है। अब प्रूव नहीं कर सकते सत्य को, जो जीत गया वो सत्य है। सिंपल सा है। उसके बाद है कामा हाउसेस। कामा को ना हमेशा आपने सेक्सुअली में लिया हुआ है कि सेक्स करना ही काम है, काम और वासना। ये नहीं, डिजायर्स एक जब पूरी होती है 3rd to 5th, तो हमारी दूसरी क्या कामना है। काम मतलब कामना, एक पूरी करते तो दूसरी, दूसरी पूरी करते तो तीसरी, तीसरी पूरी करते। ये चक्र क्या है, 3, 7 और 11 का है। अपने से पंचम चलता जाएगा और डिजायर अनलिमिटेड होती जाएंगी। कामना को हमेशा आपने वासना में नहीं लेना कि सेक्चुअली डिजायर, ये बाकी कोई डिजायर ही नहीं। क्यों, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे की पढ़ाई चाहिए, कौन सी ऐसी है जो चीज नहीं चाहिए दुनिया को।
3711 से आपने देखना है। उसके बाद है मोक्ष। मोक्ष आप किसको बोलते हो? तो मैं पहले बोलती थी जो अपना यहाँ से काम पेंडिंग पूरे काम करके जाता है, ये 6, 8 और 12 हाउस फुल मतलब ज़ीरो है, वहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, तो उसके कार्मिक अकाउंट क्लियर है। लेकिन जब मैं हैदराबाद पढ़ने गई तो सर ने बताया कि अपने पेंडिंग कर्म को पूरा करना मोक्ष है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग है। पेंडिंग काम जो छोड़ दिया काम, उसको पूरा करने के लिए तो आपको आना पड़ेगा ना। लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष कुछ और है। अपने आप को पाना मोक्ष है। झुक जाना भी मोक्ष है। समय के अनुसार बदलना भी मोक्ष है। किसी को बांध के नहीं रखता। आज आप पूछ लीजिए कि मैं मोक्ष हूँ, मेरा तो मोक्ष हो चुका है। ये तो मैं जब आपको पता है कि मैं रेयर ही रेमेडी करती हूँ। जब मैं गई थी वाराणसी तब बोला था कि उसी दिन मेरा मोक्ष हो गया। ये मन है, मन में वो भावना है। ऐसा थोड़ा कि मोक्ष के लिए स्पेशल कोई डेफिनेशन है कि हिमालय पर्वत पर जाऊंगा तब मेरा मोक्ष है, नहीं मैं संन्यास लूंगा तब मेरा मोक्ष है, नहीं मैं ब्रह्मचारी बनूंगा तब मेरा मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? अपने आप को पाना। जो अपने आप को पा जाता है वो मोक्ष है। उस बंधन से वो दूर हो जाता है। उस समय वो साधना में लग जाता है कि जितना मैं चुप रहूं, लेकिन मेरा काम क्या है? मेरा काम ही बोलने का है। मैं चुप तो नहीं रह सकती, क्योंकि मैसेज कैसे दूंगी आप लोगों को? अब मौन हो गए तो मैसेज नहीं दे सकती ना। तो ये अपने ऊपर है आपका कि आपने इन चीज़ों को कैसे लेना है। लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी मैंने जो आपको बताया है वो चीज़ अलग है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, वो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मोक्ष क्या है, कि मोक्ष कोई बंधन नहीं है, कि मोक्ष अपने आप को बांध के रखा, उसको मुक्त कर दिया, वो बंधन है नहीं। मोक्ष पाना क्या है? अपने आप को पाना है। जिस दिन आप अपने आप को पालोगे ना, आपका मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा। जिस दिन आप झुकना सीख जाओगे ना, आपकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। कामनाएं पूर्ण होने का मतलब है अपने आप को झुका कर चलना। अहंकार है ना, इंसान के अंदर लड़ाई दोबारा शुरू करवा देता है। अर्थ साइन क्या है? पेशेंस का साइन है। कितना पेशेंस है? पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है बच्चों में। मेरे में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं पढ़ती चली गई तो ये आया है। और देख लीजिए मेरी एज 50 की हो गई है, अब जाके कह सकती हूँ मेरे में पेशेंस है। सच जानकर आप ये भी कह सकते हैं कि सच जानकर पेशेंस आया, पढ़कर पेशेंस आया, लेकिन ये पेशेंस है। देखिए पृथ्वी में कितना पेशेंस है, कितना कुछ सहती है, उसके बाद भी वो अपने बच्चों के लिए ही जो करती है। इतना कुछ देती है पृथ्वी हमें। तो इतना धैर्य और पेशेंस का मतलब क्या है? झुकना, स्थितियों के सामने झुकना। अगर वो नेगेटिव है, आप उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। शो ऑफ मत करिए उस समय। 1 5 9 की चीज़ें आपको परोस कर जो दी गई है ना, वो इसलिए कि आपको धर्म पर चलना है, झूठ का रास्ता नहीं अपनाना है। तो मेरा राहु नीच करना बड़ा मुश्किल है, धर्म पर चलना राहु के लिए। मारनाकार का तत्व में है। लेकिन देख लीजिए कि मैं कहाँ पर हूँ, कि मैंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, जबकि डेविल के लिए बड़ी मुश्किल बात है। कोई मुझसे एनालाइज कराए ना कराए, ये चैनल चले ना चले, मुझे परवाह ही नहीं है। लेकिन एक ही पकड़ बना के रखिए, क्योंकि ये जब उसको बात पता चलती है कि वो आया इस मकसद से है, क्योंकि पहले वो उद्यमी होता है राहु, क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन जिस दिन जो डेविल कर सकता है वो तो कर ही नहीं सकता। जो रावण पड़ गया, क्या कोई कर सकता है? जिसने काल तक को बांध गया, कोई बांध सकता है? कभी आप उसका चैट देखिए, एनालाइज करिए। उसके दादाजी थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे, पुलजित। तो आप उसके 5th हाउस में देखिए, 9 से 9 राहु नीच का बैठा है। लेकिन क्या है, उसका अहंकार जो था, मेरे अंदर अहंकार नहीं, क्योंकि सूर्य केतु के साथ है। तो ये बातें याद रखनी कि इस मैसेज को लेना कैसे है। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। डॉक्टर किरण पाबा, बाय बाय।